चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है? तो दोस्तों वह है संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। दोस्तों संवेग का जो समीकरण है वह होता है संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग, जिसको हम दर्शाते हैं P = m इंटू वी। और दोस्तों किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो संवेग होता है, ठीक है, ये क्या है, एक अदिश राशि है। और संवेग का SI मात्रक जो है क्या होता है, वह है दोस्तों किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो आवेग है, ठीक है, आवेग बराबर होता है बल इंटू समय अंतराल, जिसको हम दर्शाते हैं किससे, F इंटू टी। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? केमिकल फॉर्मूला बताना है। तो दोस्तों वह है CnH2n। दोस्तों एल्कीन को क्या कहते हैं, ओलेफिन भी कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों जो एल्कीन होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, एल्कीन और एल्काइन। इसके अलावा दोस्तों बेंजीन, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, तो दोस्तों वह है CN, ठीक है, CnH2n-6। और एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, सामान्य सूत्र, तो दोस्तों वह होता है CnH2n+2। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से एक विद्युत रोधी नहीं है। तो दोस्तों वह है नाइक्रोम। दोस्तों नाइक्रोम जो है एक विद्युत रोधी नहीं है, और नाइक्रोम दोस्तों क्या है, विद्युत का सुचालक है। इसके अलावा दोस्तों जो नाइक्रोम है एक मिश्रित धातु है, और विद्युत हीटर की जो कुंडली है नाइक्रोम की बनी होती है। इसके अलावा दोस्तों जो नाइक्रोम का निर्माण है, ठीक है, इसके निर्माण में क्या होता है, निकेल, क्रोमियम, जस्ता और आयरन का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सस्ती मेकर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों, अधिकांश नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से होने वाली हानि कौन सी है? तो दोस्तों वह है अस्थिर आपूर्ति। दोस्तों अधिकांश नवीकरणीय जो ऊर्जा स्रोत हैं उनसे होने वाली हानि, ठीक है, अस्थिर आपूर्ति है। और दोस्तों ऊर्जा जो है, ठीक है, इसके दो स्रोत हैं। फर्स्ट होता है दोस्तों परंपरागत ऊर्जा का स्रोत, और सेकंड क्या होता है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। दोस्तों जो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है उसमें पेट्रोलियम पदार्थों, कोयला, इन सब ये जो सब है दोस्तों इन सबको रखा जाता है। और नवीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत है उनमें क्या होता है, तो दोस्तों उसमें सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, इन सबको रखा जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो CO2 है इसका मुख्य कारण क्या है, जीवाश्म ईंधन। और दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग का जो मूल कारण है आप सभी जानते होंगे, वह है CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है दोस्तों, दी गई अभिक्रिया किसका एक उदाहरण है? दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है BaCl2 प्लस Na2SO4 जो कि रिएक्ट कर रहे हैं BaSO4 प्लस NaCl से। दोस्तों ये क्या है, ये दोहरी विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, ऊष्माशोषी, ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण क्या है, तो दोस्तों वह है C+2S प्लस ऊष्मा जो कि रिएक्ट करते हैं CS2 से। इसके अलावा ऊष्माक्षेपी, इसका क्या उदाहरण है, तो दोस्तों वह है C+O2, ठीक है, C+O2 जो कि रिएक्ट कर रहे हैं CO2 प्लस ऊष्मा से। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, A3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो दोस्तों वह है 2-8। ठीक है दोस्तों, कक्षाओं और उपकक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। और दोस्तों A का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्या है, 1s2, ठीक है, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1।
और इसके अलावा दोस्तों किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में अव्यवस्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। और दोस्तों किसी परमाणु के भीतरी कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा दोस्तों जो Na है, ठीक है, Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। तो दोस्तों वह होता है 281। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे कम होगा? तो दोस्तों वह है वायु। दोस्तों वायु में जो है ध्वनि का वेग सबसे कम होगा। दोस्तों वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है दोस्तों कितना? 332 एम प्रति सेकेंड, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो जल है इसमें ध्वनि का वेग कितना होता है? तो दोस्तों वह 0 डिग्री पर क्या होता है? 1483 मीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों लोहा जो है, लोहे में ध्वनि का वेग होता है कितना? 5130 मीटर प्रति सेकेंड। किस पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर। और कांच में क्या होता है? तो दोस्तों कांच में ध्वनि का वेग होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर 5640 मीटर प्रति सेकेंड। इसके अलावा दोस्तों ध्वनि जो है तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है, और ध्वनि जो है दोस्तों क्या है? तरंग निर्वात में गमन नहीं कर सकता। इसके अलावा ध्वनि माध्यम के समानांतर जो है आगे पीछे गति करने हुए क्या होता है? संपीड़न और विरलन इसके रूप में गमन करता है। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 8th क्वेश्चन है दोस्तों, किन तत्वों के बाह्यतम कोश में 7 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो दोस्तों वह है हैलोजन। याद रखिएगा। और दोस्तों ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी जानते हैं शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, तो शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 9th क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं के बारे में गलत है? फॉल्स, ट्रू फॉल्स बताना है। तो दोस्तों वह है, वे जो विद्युत है ऋणात्मक होती है। ओके दोस्तों ये क्या है? आवर्त सारणी के बाएं भाग में स्थित है कि विद्युत जो है ऋणात्मक होती है, और इसके अंतिम कक्षा में जो है दोस्तों फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अलावा दोस्तों धातुओं क्या होती हैं? विद्युत धनात्मक होती हैं धातु। और धातु में क्या होता है दोस्तों? धातु में चमक होता है, जिसे जो है धातुई चमक कहते हैं। और दोस्तों जो सोडियम है और पोटेशियम, ये सब होती हैं दोस्तों दोनों मुलायम धातु। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों वह क्या कहलाती है? यांत्रिक ऊर्जा। दोस्तों कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा कहलाती है यांत्रिक ऊर्जा, और किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों KE बराबर क्या होता है? 1/2 mv²। इसके अलावा दोस्तों PE, ठीक है, जो कि बराबर होता है mgh के। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती तो इसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों वह क्या कहलाएगा? कोई कार्य नहीं हुआ है, ठीक है। दोस्तों किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि गतिशील नहीं होती है तो कोई कार्य नहीं हुआ। कार्य जिसको हम दर्शाते हैं दोस्तों W से, ठीक है, ये बराबर किसके होता है? बल यानी फोर्स इनटू विस्थापन, ठीक है। और दोस्तों बल और विस्थापन परस्पर होते हैं लंबवत, तो किया गया जो कार्य है दोस्तों शून्य होता है। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 12 क्वेश्चन है दोस्तों, डैश अम्ल में वृद्धि होने के कारण मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है। कौन सा एसिड है दोस्तों वह? तो दोस्तों वह है लैक्टिक एसिड। दोस्तों लैक्टिक अम्ल में वृद्धि होने के कारण मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है। और दोस्तों लंबे समय तक कठोर कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव किस कारण होता है? तो दोस्तों वह होता है लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण। और दोस्तों जो मांसपेशियां हैं, मांसपेशियों की संख्या जो है हमारे शरीर में कितने से अधिक है? तो दोस्तों वह है 500 से, यानी 500 से अधिक। दोस्तों जो पेशी होती है, पेशियां जो है त्वचा के अंदर मांस में होती है। इसके अलावा दोस्तों ये क्या है? अंगों में गति उत्पन्न करता है और शरीर को जो है सुदृढ़ बनाता है। दोस्तों इनके संकुचन के फलस्वरूप क्या होता है? विभिन्न गतिविधियां होती है। और दोस्तों जो मैलिक एसिड है वो किस में पाया जाता है? तो दोस्तों वह पाया जाता है सेब में। याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी सिस्टम में जब दो अप्रत्यस्त पिंडों के बीच टक्कर होती है तब उसमें क्या होता है? तो दोस्तों गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है परंतु संवेग संरक्षित रहता है। ओके दोस्तों, किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाएगी और किसी वस्तु का द्रव्यमान आधा करने पर गतिज ऊर्जा आधी हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों वस्तु का वेग दुगना करने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा चार गुनी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए दोस्तों किसी सिस्टम में जब दो अप्रत्यस्त पिंडों के बीच टक्कर होती है तब उसमें गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है परंतु संवेग जो है संरक्षित रहता है। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डैश श्वसनी उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होती है। बताइए दोस्तों क्या है वह? तो दोस्तों वह है स्पंज। दोस्तों स्पंज जो है श्वसनी उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं। दोस्तों संघ पोरीफेरा के जीव जो है यू स्पंजिया और स्पंजिला शामिल हैं। ठीक है, और दोस्तों घटिया स्पंज का जो प्रयोग है किसमें किया जाता है? तो दोस्तों वह है ध्वनि अवशोषण के लिए। इसके अलावा दोस्तों पोरीफेरा संघ के जीव के जो शरीर हैं उसमें क्या पाई जाती है? गुहा, जिसे क्या कहा जाता है? स्पंज गुहा। और इस संघ के जीव में जो दोस्तों क्या होता है? असंख्य के छिद्र पाए जाते हैं। और इसके अलावा दोस्तों इस संघ के जीव क्या होते हैं? तो वह होते हैं दोस्तों बहुकोशिकीय। याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और क्वेश्चन के लिए एसएससी मेकर को आप अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हर सोशल साइट्स पेज पे कीजिए ताकि आपके साथ साथ दूसरों की भी हेल्प हो सके, तो दूसरों की भी हेल्प कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 15 क्वेश्चन है दोस्तों, डैश फूल का एक मादा प्रजनन अंग है। तो दोस्तों वह है गर्भ केसर। दोस्तों गर्भ केसर जो है फूल का एक मादा प्रजनन अंग है। ठीक है दोस्तों, जो जयांग होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों? अंडप होता है। और अंडप के दोस्तों 3 भाग हैं। कौन कौन से? अंडाशय, वर्तिका और वर्तिक्राग। दोस्तों जो पुंमंग है उसमें क्या होता है? एक या एक से अधिक पुंकेसर होते हैं। ठीक है, और दोस्तों पुंकेसर में क्या होता है? परागकण पाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों पुमंग जो है वह क्या है? नर जननांग। ठीक है, और दोस्तों जो पुष्प है, पुष्प में क्या होता है? ठीक है, क्या होता है बताइए? तो दोस्तों पुष्प में जो है बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायंग होता है। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है? तो दोस्तों जब जो है इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य करें। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 17 क्वेश्चन है दोस्तों, 2 या 2 से अधिक सेल के संयोजन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे वह कहलाती है बैटरी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी विलयन में भिन्न हाइड्रोजन आयन सांद्रता की स्थिति में कौन सा सूचक भिन्न रंग दर्शाता है? तो दोस्तों वह है यूनिवर्सल। दोस्तों किसी विलायक या विलयन की इकाई मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा को कहा जाता है विलयन की सांद्रता। ठीक है, और दोस्तों जिस विलयन में विलय की कम मात्रा घुली रहती है उसे तनु विलयन कहा जाता है। और दोस्तों जिसमें जो है अधिक घुला हो वह कहलाता है सांद्र विलयन। इसके अलावा दोस्तों सभी तनु विलयन असंतृप्त विलयन होते हैं। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 19 क्वेश्चन है दोस्तों, ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र जो है क्या कहलाता है? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों वह कहलाता है संपीड़न। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2 वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि F है। यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को परिवर्तित किए बिना उनके द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों वह होगा F/4। ठीक है दोस्तों, 2 वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल जो कि F है, यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को परिवर्तित किए बिना उनके द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा F/4। ठीक है दोस्तों, इसको हम दर्शाते हैं F = G(m1) × m2 अपॉन में R2।
याद रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थे साइंस के इंपॉर्टेंट टॉप 20 MCQ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो अपने स्टडी रिलेटिव ग्रुप में शेयर ज़रूर